नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल गोविंद गोपाल में फिर से एक बार। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने शिक्षा में से जुड़ी कुछ अपडेट बताई थी, जिसमें सबसे ज़्यादा जो जरूरी अपडेट थी वो थी 25 जुलाई। 25 जुलाई को शिक्षा मित्र काली दिवस के रूप में मनाते हुए आ रहे हैं और कल 25 जुलाई है, इसलिए सभी जिलों में वहाँ के जिला अध्यक्ष शिक्षा मित्रों को एकत्रित करते हुए इस काली दिवस को मनाएंगे। साथ ही साथ इसमें वो 12,000 मृतक शिक्षा मित्रों के लिए श्रद्धांजलि भी है, जो 25 जुलाई 2017 के सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद असमय मृत्यु को प्राप्त हो गई थी। समायोजन निरस्त कर दिया गया था और इस निरस्त के वजह से ही कई शिक्षा मित्र धीरे धीरे करके जो सरवाइव नहीं कर पाए विषम परिस्थितियों में, वो इस दुनिया को छोड़ कर चले गए। लेकिन सरकार ने उनकी कोई भी बात नहीं सुनी, ना ही कोई मानदेय वृद्धि सही तरह से हो पाई। ये वजह रही शायद उनकी इस असमय मृत्यु की। लेकिन आम शिक्षा मित्र आज भी उनको याद करके श्रद्धांजलि सभा आयोजित करता है 25 जुलाई को, जो एक काली दिवस के रूप में भी मनाई जाती है। ये सभी शिक्षा मित्र मुख्य कार्यालय पर एकत्रित होंगे। अब ये एक तरह से श्रद्धांजलि सभा भी होगी और दूसरी बात कहें तो एक धरना प्रदर्शन भी होगा सरकार को जगाने के लिए कि सरकार कब आखिर शिक्षा मित्रों की बात सुनेगी। क्योंकि सरकार ने कमेटी तो बना दी है, लेकिन उसकी रिपोर्ट अभी तक सामने नहीं आ पा रही है। कमेटी की रिपोर्ट में शिक्षा मित्रों की कौन सी समस्या का समाधान प्रमुखता से किया जाएगा, इसके लिए भी जो है आकलन लगाए जा रहे हैं कि क्या शिक्षा मित्रों का मानदेय वृद्धि हो सकती है, या उनका समायोजन हो सकता है, या उनका नियमितीकरण हो सकता है। पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था कि शिक्षा मित्रों के मानदेय 24,000 और 21,000 जैसी खबर सोशल मीडिया पर चल रही है, और हमने ये भी कहा था कि हम इसकी पुष्टि नहीं करते हैं, ये केवल सोशल मीडिया पर चल रही है। पिछले 3-4 दिन से खबर थी, लेकिन हमने 3-4 दिन बाद इस खबर को सिर्फ इतना बताया कि ऐसी बात चल रही है। हमने इसकी पुष्टि नहीं की थी, क्योंकि लगता नहीं है कि इतना मानदेय अभी सरकार बढ़ा सकती है। मानदेय तो वृद्धि हो सकती है, ये तो तय है कि मानदेय वृद्धि तो होगी। किसी न किसी कमेटी की रिपोर्ट में शिक्षा मित्रों की मानदेय वृद्धि तो निश्चित है, लेकिन कब सामने आएगी ये किसी को नहीं पता है। कौन कौन सी कमेटी की बात कर रहे हैं? हम कमेटी की बात कर रहे हैं जो शिक्षा मित्रों के लिए बनी थी, और दूसरी कमेटी की बात कर रहे हैं जो शिक्षकों के साथ संयुक्त मोर्चा के रूप में बनी थी। उसमें भी शिक्षा मित्रों की मांगें शामिल थी, उसमें भी शिक्षा मित्रों के पदाधिकारी मौजूद थे। तो ये कहा जाता है कि जो शिक्षकों के साथ संयुक्त मोर्चा की जो कमेटी थी, उसमें ये माना गया कि क्यों ना शिक्षा मित्रों को जो है अन्य राज्यों की भांति मानदेय दिया जाए। तो एक वही आंकड़ा 24,000 और 21,000 निकल के सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। और आपको पता है उस मीटिंग की कोई प्रिंट कॉपी तो थी नहीं, जो भी बातें चल रही थी सोशल मीडिया पर चल रही थी, तो उनमें से ये बात फर्जी निकली। इसकी पुष्टि सचिव जी ने भी की है कि ये जो है एक फर्जी खबर है। शिक्षा मित्रों का मानदेय 24,000 21,000 ऐसी कोई भी व्यवस्था सरकार के विचार में नहीं है। तो क्या शिक्षा मित्रों को फिर से एक झटका लगा है शिक्षा मित्रों का मानदेय ना बढ़ने का? लेकिन उम्मीद तो नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि जब तक कमेटी की रिपोर्ट नहीं आएगी तब तक शिक्षा मित्र उम्मीद लगाए हुए हैं, और ये उम्मीद लगी रहेगी सिर्फ और सिर्फ 5 सितंबर तक। क्योंकि शिक्षा मित्र के प्रदेश अध्यक्ष शिव कुमार शुक्ला जी ने कह दिया है कि हम 5 सितंबर तक बस इंतजार करेंगे। 5 सितंबर तक अगर शिक्षा मित्रों के लिए कमेटी अपनी रिपोर्ट नहीं देती है, शिक्षा मित्रों की समस्याओं का समाधान नहीं करती है, तो 5 सितंबर को लखनऊ की जगह पर फिर से एक बार अक्टूबर की भांति एक विशाल आंदोलन होगा, और वो तब तक नहीं हटेगा जब तक रिपोर्ट सामने नहीं आ जाती। जब तक नहीं हटेगा तब तक जब तक शिक्षा मित्रों की समस्याओं का समाधान नहीं हो जाता है। तो क्या सरकार 5 सितंबर को होने वाले इस धरने को रोक पाएगी, यानी उससे पहले कमेटी की रिपोर्ट दे पाएगी? ये अभी समय है, और देखते हैं कि कमेटी की रिपोर्ट कितनी दिनों में आती है। चलिए, ये तो थी शिक्षा मित्र से जुड़ी अपडेट। अब हम बात करें कुछ शिक्षकों को लेके, यानी कि बेसिक शिक्षा की खबरों को लेके। तो आपको पता ही है कि कल बजट जारी हुआ। बजट में शिक्षकों के लिए यानी कर्मचारियों के लिए क्या फ़ायदे रहे, क्या नुकसान रहे, तो कुल मिला के यही है कि बजट में कर्मचारियों के लिए कुछ ज़्यादा फ़ायदा नहीं था। इनकम टैक्स की न्यू स्लैब में थोड़े परिवर्तन किए गए हैं, उसमें कुछ राशि यानी परसेंटेज बढ़ा दी गई है। जो डिडक्शन 50,000 रुपये था स्टैंडर्ड, वो अब बढ़ा के 75,000 कर दिया गया है। और पहले जो स्लैब था वो 0 से 3, 3 से 6, 6 से 9, 9 से 12 था, जो 0, 5, 10, 15% पर कटौती होती थी। और जो अब न्यू टैक्स स्लैब है इस नए बजट में, वो अब है 0 से 3, 3 से 7, 7 से 10 और 10 से 12, जिसमें 0, 5, 10, 15% की कटौती हो, यानी कुछ इसमें फ़ायदा होगा। और 50,000 की जगह 75,000 डिडक्शन है, तो उससे भी फ़ायदा होगा। तो कुल मिला के साल भर में 17,500 का इनकम टैक्स बचाने वाली बात कही जा रही है। इनकम टैक्स से कितना आपको फ़ायदा हो रहा है नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।
और दूसरी जो अपडेट है एनपीएस को लेके वो यही कि अब एनपीएस बच्चों के लिए भी सरकार लागू कर सकती है, जिसमें एनपीएस वात्सल्य के नाम से योजना चलाई जाएगी, जिसमें 18 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए भी एनपीएस खाता खोला जा सकता है। 2004 में ये योजना जब आई तो इस केवल सरकारी कर्मचारियों के लिए थी। 2009 में ये प्राइवेट के लिए भी खोल दी गई और अब बताते हैं कि ये बच्चों के लिए यानी 18 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए भी लागू की जा सकती है, जिसमें अभिभावक इनका खाता खोलेंगे और वही उनके खाते में पैसा जमा करेंगे। यानी कि शेयर मार्केट में पैसा लगाने के लिए आप स्वतंत्र हैं, चाहे बच्चे के नाम से लगाएं चाहे अपने नाम से लगाएं। और दूसरा, सरकारी कर्मचारी तो अपना जब 2004 के बाद जो भी नौकरी कर रहा है उनका एनपीएस तो कटता है ही, हर वर्ष इसमें जो है योगदान करना ज़रूरी है। तो ये एनपीएस को लेके कुछ नई अपडेट्स इस नए बजट में आई थी जो कर्मचारियों को जानने के लिए बहुत आवश्यक थी, तो वो भी अपडेट हमने आपको दी है। और जो लास्ट तीसरी अपडेट है वो ये कि इस समय गर्मी बहुत पड़ रही है। भले ही टेम्परेचर 45-50 नहीं जा रहा है, लेकिन ये 35-36 डिग्री का जो टेम्परेचर है ये बहुत ही ख़तरनाक है। ये कई बीमारियों का कारण भी बन रहा है, जहाँ तक कि ऐसी उमस भरी गर्मी में बच्चों के स्वास्थ्य पर इतना प्रतिकूल प्रभाव डाल रहा है कि बच्चे स्कूल में बेहोश हो रहे हैं। जी हाँ, आपने देखा होगा प्रिंट मीडिया में ये कई फ़ोटो कई तस्वीरें सामने आई हैं जहाँ बच्चे सरकारी स्कूल में तपस गर्मी की वजह से, इस उमस वाली गर्मी की वजह से बेहोश हो रहे हैं। इस उमस वाली गर्मी में बच्चों को विद्यालय में 8 से 2 बजे तक रोकना कहाँ तक उचित लग रहा है? क्या विद्यालय का समय नहीं बदलना चाहिए? क्या विद्यालय का समय 1 घंटा या 1.5 घंटा कम नहीं करना चाहिए? क्योंकि गांव में बिजली जो है पूरे घंटे नहीं आती है और दोपहर में अगर बिजली 2 घंटे के लिए भी चली जाती है तो उन कमरों में बच्चों का रहना मुश्किल हो जाता है। इस उमस वाली गर्मी की वजह से तो एक छात्रा जो रास्ते में ही गर्मी की वजह से बेहोश हुई, फिर उसकी जो वहीं पर मौत हो गई। ये बड़ी दुखद खबर है कि गर्मी की वजह से बच्चों पर इतना प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। इसलिए अब जो शिक्षक संगठन है वो समय परिवर्तन की मांग कर रहे हैं। जिला अलीगढ़ में भी शिक्षक संगठन ने समय परिवर्तन की मांग की है। बच्चों के स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देते हुए कहा है कि इस उमस वाली गर्मी से राहत देने के लिए विद्यालय के समय को बदल देना चाहिए। शिक्षा और स्वास्थ्य में कौन सा विकल्प में पहले चुनना चाहिए, किसको प्राथमिकता पहले देनी चाहिए, ये आप हमें नीचे कमेंट करके बताइए कि जब स्वास्थ्य सही नहीं होगा तो हम शिक्षा कैसे प्राप्त करेंगे। जब बच्चे ऐसी गर्मी में पढ़ ही नहीं पाएंगे, ध्यान ही नहीं लगा पाएंगे, शिक्षक भी गर्मी की वजह से परेशान हैं, तो शिक्षा व्यवस्था कैसे बन पाएगी। तो इसलिए शिक्षक संगठन ने मांग की है कि इस समय को थोड़ा सा कम कर दिया जाए। तो बस अब आपको नीचे कमेंट करके हमें अपने विचार व्यक्त करने हैं और बताना है कि आपका एनपीएस से कितना फ़ायदा नुकसान हो रहा है। इस उमस वाली गर्मी की वजह से क्या विद्यालय का समय बदल लेना चाहिए और क्या शिक्षा मित्रों के इस काले दिवस में आप शामिल होंगे या नहीं। नीचे कमेंट करके हमें बताइए। वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में ऐसे ही कुछ नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।